अंबाला में आज कृषि सदन की नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन विधायक असीम गोयल द्वारा किया गया। कृषि सदन की बिल्डिंग के उद्घाटन का शुभारंभ विधिवत रूप से हवन यज्ञ करके किया गया। कृषि सदन की नई बिल्डिंग के बनने से किसानों के साथ साथ कृषि सदन के कार्यालयों में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली है। जहां किसानों को अब कृषि से जुड़े कामों के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वो एक ही बिल्डिंग के नीचे कृषि से जुड़े अपने सारे काम निपटा सकेंगे। तो वहीं कृषि सदन की पुरानी बिल्डिंग खस्ता और जर्जर हालत में होने के चलते कार्यालय में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों के सिर पर खतरे की तलवार नहीं लटकी रहेगी। विधायक असीम गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि किसानों को कृषि से जुड़े कामों के लिए एक ही छत के नीचे सुविधा देने के लिए इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया गया है, ताकि किसानों को इससे राहत मिल सके और एक काम के लिए कृषि विभाग के अलग अलग कार्यालयों के उन्हें चक्कर ना काटने पड़े। उन्होंने जानकारी दी कृषि सदन की इस नई बिल्डिंग को आधुनिक सोच और सुविधा के साथ बनाया गया है। ये नई बिल्डिंग बनाई है, पिछली काफी खस्ता हालत थी, क्या कुछ इसमें रहेगा? देखिए, कृषि सदन के नाते एक विचार मन के अंदर था कि अम्बाड़ा के अंदर जिस प्रकार से जो विभिन्न कृषि विभाग के कार्यालय हैं, लगभग 11-12 कार्यालय हैं और वो अलग अलग बिल्डिंग्स में चल रहे थे। किसान साथी कोई आता था, उसको एक छत के नीचे सुविधा नहीं मिलती थी और कई बार ऐसा होता था उसको 3 कार्यालयों में जाना है तो उसको 3 बार अपना मोटरसाइकिल उठा के किलोमीटर्स तक घूमना पड़ता था, परेशान होता था, अधिकारी होते थे नहीं होते थे। तो एक सोच थी कि ये सारे एक छत के नीचे आए और इसके अंदर एक अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक के नाते एक वीसी रूम, हम प्रोग्रेसिव किसानों की बात करते हैं, प्रगतिशील किसान हैं और उनके नाते ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। कृषि के अंदर बहुत सी क्रांतियां होनी बाकी हैं, लेकिन उनके इनोवेशन को लेके, नई नई टेक्निक्स को लेके उनको अगर आप बाहर नहीं ले जा सकते तो कम से कम एक वीसी रूम ऐसा हो, वो यहाँ से बैठ के डायलॉग कर सकें। दिल्ली से कोई पूसा यूनिवर्सिटी से कोई नई टेक्निक है, हिसार से, लुधियाना से, तो यहाँ से किसानों को बारी बारी बुलाएं, जोड़ें, उनकी कार्यशालाएं आयोजित हों और ये एक कृषि सदनकाली कार्यालय ना होके एक मैं कहता हूँ कि आधुनिक एक रिसर्च केंद्र भी बने और एक कार्यालय भी रहे। ऐसी एक सोच के साथ इसका हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक खाका रखा था। 2016 के अंदर उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी और आज मुझे खुशी है कि वो बनकर तैयार हुआ है। ये अपने आप में मुझे लगता है पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत के अंदर ऐसा अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है कि जहाँ पर इस तकनीक के साथ ही कार्यालय बना है। ऐसे ही शिक्षा सदन के नाते हमने पहले इस प्रयोग को करके देखा है और क्योंकि इसका उद्घाटन करने से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आना है कोरोना गाइडलाइन को लेके और कुछ 2 कार्यालय बिल्कुल खस्ता हालत में, जो अभी 3-4 दिन की काफ़ी बरसात पड़ी, उसके अंदर ये लग रहा था कि किसी न किसी तरह से इनके अंदर काम करने वाले अधिकारियों को या कर्मचारियों को कुछ हो ना जाए, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए। तो इसलिए 2 कार्यालय अभी तुरंत प्रभाव से यहाँ जो हैं शिफ्ट किए हैं। इसलिए आज हवन पूजन करके कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए इसका विधिवत जो है आज इन 2 कार्यालयों का शुभारंभ हुआ है और आने वाले समय में इस पूरे कृषि सदन का जो है आने वाले समय के अंदर इसका हम विधिवत उद्घाटन करेंगे। वहीं कृषि विभाग के डीडीए डॉक्टर गिरीश नागपाल ने इस नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए सरकार और विधायक असीम गोयल का आभार व्यक्त किया है। ये इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि राजनीतिक नेतृत्व किस तरह से समाज को आगे ले जा सकता है। अम्बाला शहर के विधायक महोदय ने 2016 में एक विजन देखा था कि कृषि विभाग की सभी अलाइड जितनी भी शाखाएं हैं, जिसमें सोयल कंजर्वेशन है, इंजीनियरिंग विंग है और हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, उनको एक ही छत के नीचे लाया जाए ताकि किसानों को अपने काम कराने के लिए जगह जगह भटकना ना पड़े। तो 2016 में देखा हुआ वो एक विज़न आज फलीभूत हो गया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है और इसके लिए विभाग इनका आभारी रहेगा और उम्मीद करते हैं कि इनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और इस बात में मैं ये बात भी जोड़ना चाहूँगा, जैसे आपने अभी बरसात के कारण हुए नुकसान की बात कही, तो विधायक महोदय का, इनकी टीम का सक्रिय सहयोग हमें मिलता रहा है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 72 घंटे की जो तय समय सीमा है उसके बाद कोई भी किसान यहाँ नहीं आया। कारण उसका यही रहा कि जो गाइडलाइन के अनुसार 72 घंटे में किसान ने सूचना देनी थी, उसमें लगभग 1300 के करीब किसान थे जो अम्बाला वन हल्के से थे और उनसे विभाग ने सूचना प्राप्त की है। वहीं बारिश की वजह से हुए किसानों की फसलों के नुकसान के बारे में जब विधायक असीम गोयल से बात की गई तो उन्होंने जानकारी दी
उन्होंने टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है, जिस पर 72 घंटे के अंदर अंदर जो भी किसान अपनी समस्या बताता है उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। हमने ये डीडीए साहब खड़े हैं, संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए थे और एक ऑनलाइन ऐप के माध्यम से टोल फ्री नंबर भी जारी किया था और जिन्होंने 48 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर जो अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है उनके ऊपर जो है